वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी। जी हाँ, ये टैगलाइन बिहार में अभी बहुत ज्यादा युवाओं में जो है वो चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग ये चल रहा है कि लगातार बिहार में जो युवा हैं वो डोमिसाइल की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। मे भी शायद आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता हो ये डोमिसाइल क्या होता है, क्यों इसकी डिमांड की जा रही है। और अब जो आगामी भर्ती आने वाली है, जैसा आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में जो है वो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी जल्दी से लाकर सारी की सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी जाए। यही सरकार की पूरी प्रयास है। तो क्या होता है डोमिसाइल, क्या बिहार शिक्षक भर्ती पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सभी के बारे में इस वीडियो में अंत तक हम लोग चर्चा करेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बिहार के ही स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और कॉमर्स की जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे अकाउंट ऑफिसर हो, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क हो, टीआरई 4.0 में अकाउंट्स, बिजनेस या ईपीएस आपका सब्जेक्ट है, तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम रेगुलर बेसिस पे आप सभी को फ्री कंटेंट, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी हम ऑन करते हैं ताकि आप लोग आपस में कोई डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बिहार मांगे डोमिसाइल, ये डोमिसाइल है क्या, आइए चर्चा करते हैं। देखिए प्रावधान क्या है या दूसरे राज्यों ने क्या प्रावधान कर रखा है उसे समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूं राजस्थान का। तो क्या राजस्थान में कोई भर्ती आती है तो क्या उस भर्ती में दूसरे राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं। तो क्या राजस्थान वाले बिहार में, यूपी में, एमपी में फॉर्म भर सकते हैं? यस, भर सकते हैं। आप दूसरे राज्य वालों को जो है वो मना नहीं कर सकते फॉर्म भरने के लिए। लेकिन जो प्रावधान सामान्यतः दूसरे राज्यों ने किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि जिस राज्य की भर्ती है उस राज्य के मूल निवासियों को लगभग 90% तक का आरक्षण दे दिया जाता है। मतलब 90% जो मौका है वो उन्हीं को दिया जाएगा, और बाहरी राज्य के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को जो आरक्षण है वो 10% ही दिया जाता है। तो 90 और 10 का अनुपात जो है वो चलता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे ये सिस्टम लागू नहीं है। और आए दिन हम लोग न्यूज देखते रहते हैं कि बिहार में जो भर्ती है, विशेष रूप से उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो बाहर के राज्य के लोग हैं, और उसमें भी धांधली जो है वो बहुत ज्यादा की हुई है। विशेष रूप से हम बात करें तो यूपी के बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बिहार में लगे हुए हैं, और वो वहां पे जाने में कंफर्टेबल भी होते हैं। तो बस यही ये विद्यार्थी जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लगातार जो है वो डिमांड कर रहे हैं। और अब तो जो है वो आंदोलन के रूप में ये चिंगारी जो है वो उठ गई है, और जहां बात की जा रही है कि बहुत बड़े लेवल पर हम आंदोलन करेंगे और बिहार की सरकार को मानना पड़ेगा। तो क्योंकि चुनावी वर्ष है तो हो सकता है सरकार नाराज नहीं करे उन युवाओं को। ये युवा कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड यही कर रहे हैं कि जब वोट हम दे रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं अधिकार भी हमें ही मिलना चाहिए। वोट हम देते हैं, जिताते हम आपको हैं, लेकिन अधिकार बाहर के राज्य वाले ले जा रहे हैं हमारे राज्य से, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो इनके डिमांड को हम कहीं ना कहीं गलत नहीं कह सकते, सपोर्ट कर सकते हैं हम ऐसी डिमांड का। वही आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा होगा, लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष जो है वो उनके नेतृत्व में जो है वो आयोजन हो रहा है, और बोल दिया है उन्होंने कि बिहार की सरकारी नौकरियों पर जो पहला अधिकार है वो बिहार के युवाओं का ही होना चाहिए। अब ये नहीं चलने वाला है। डोमिसाइल नीति को जल्दी से जल्दी लागू करना होगा, और दूसरे राज्यों में जो सिस्टम चलता है वो सिस्टम चलना पड़ेगा। लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, लेकिन अब यहां पे इन्होंने कह दिया है कि अब नहीं चलने वाला, और एक बड़ा आंदोलन की जो डिमांड है वो यहां पे की जा रही है। सरकारी नौकरियों में लागू हो डोमिसाइल, और लगातार जो है वो यहां पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो देखना यह है कि अब क्या होता है। लेकिन यस, 5 जून को एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो की जाने की बात यहां पे हो रही है। पटना में यह महा आंदोलन जो है वो हो रहा है, जो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर सरकार इस बात को समझती है और इस मुद्दे को गंभीरता से लेती है तो मे बी इस बार जो भर्तियां होने वाली है, विशेष रूप से आपकी एस्टेट की भर्ती और उसके बाद टीआरए की जो भर्ती है, शायद ये नियम, डोमिसाइल का जो नियम है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाए। तो फिलहाल देखना है क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी आप जानते हैं कि बहुत जल्दी आपको एस्टेट और उसके बाद में टीआरए की भर्ती देखने को मिलने वाली है।
सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा ध्यान रखिए सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करने से सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं आरपीएससी अड्डा पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉमर्स की इतनी बड़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम मिल जाती है, जिन्होंने आज तक हजारों विद्यार्थियों का जो सपना है सिलेक्शन का वो पूरा किया है। कॉमर्स के जितने भी बैचेज हैं वो सारे चल रहे हैं, चाहे वो बैच अकाउंट ऑफिसर हो, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क हो, टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी चीजें जो हैं वो आपके लिए हम अवेलेबल करवा रहे हैं। जो भी कोर्स आप लेते हैं वो कंप्लीट बाइलिंगुअल होता है, एमसीक्यूज नोट्स आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिल जाती है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हम कभी भी नहीं करते हैं। अगर कोई डाउट आपको है, किसी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग यूजर हैं, कोर्स ले रखा है, किसी टेक्निकल समस्या का फेस कर रहे हैं, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लगातार हम आपके लिए वहां पे भी जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, डेली एमसीक्यूज डालते हैं ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर पाएं। बाकी ये चैनल तो बना ही स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।